गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग का क्लास 8th का जो संस्कृत का सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोग रिवीजन जो है वन बाय वन एक एक लेसन का रिवीजन कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले जो है हम लोगों ने शब्द रूप, हमने आपको बताया था कि शब्द रूप कौन कौन से आपको शब्द रूप जो है वो याद करने हैं। तो आज हम लोग धातु रूप की प्रैक्टिस करेंगे। धातु रूप में पठ, भू, अस, गम, ये जो धातु रूप है इनका आपको लट लकार में यानी वर्तमान काल में रूप याद करने हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कैसे पढ़ेंगे। हमने आप लोग का ओरल टेस्ट लिया कई बच्चों का, तो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या, आप लोग को वर्ड्स पढ़ने ही नहीं आ रहा है कि कैसे उन वर्ड्स को पढ़ते हैं। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले पुरुष देखिए। तो जो भी धातु रूप होते हैं, धातु रूप में पुरुष एक समान होते हैं। एक समान मतलब प्रथम पुरुष, जितने भी शब्द धातु रूप आप देखेंगे प्रथम पुरुष होंगे, मध्यम पुरुष होंगे, उत्तम पुरुष होंगे। वचन तो धातु रूप हो या विभक्ति हो, धातु रूप हो या शब्द रूप हो, तीनों में एक जैसे होते, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो सबसे पहले हम लोग लट लकार में गम धातु का, गम यानी जाना, गम धातु का हम लोग शब्द धातु रूप जो है हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथः गच्छथ, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। एक बार फिर से देखिए। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथः गच्छथ, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। नेक्स्ट है लट लकार का, ये लट लकार नहीं है, ये आपका जो है लिट लकार है। लिट, ल के नीचे रे लगेगा, लिट लकार। इसको हम कहते हैं भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल। इसमें भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, वचन में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। रूप कैसे पढ़ेंगे? गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यथ, गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। नेक्स्ट जो है आप भू धातु का रूप पढ़ेंगे। भू धातु में आपको ये भी इसी तरह से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये भी लट लकार का रूप है। भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवथः भवथ, भवामि भवावः भवामः। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका एक रूप आप याद कर लेंगे तो आप उसी पर आधारित अगला रूप भी बना सकते हैं। थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी होगी। जैसे भवति है तो उसी तरह से आप पठति बना सकते हैं। कैसे? पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठथ, पठामि पठाओ पठामः। इसी तरह से गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथः गच्छथ, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। और ये सारे जो भी शब्द रूप हम आपको दिखा रहे हैं, ये सारे शब्द रूप आपके बुक में दिए हुए, आप वहाँ से देख करके लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट जो है लंग लकार है। लंग लकार यानी भूतकाल। एग्ज़ाम में आपको इसी तरह से लिखा होगा कि लट लकार में रूप लिखिए, तो आपको पता लट लकार यानी वर्तमान काल, लट लकार यानी वर्तमान काल, लंग लकार यानी भूतकाल। तो अब आइए हम भूतकाल में देखते हैं। अभवत अभवताम अभवन, अभवत अभवताम अभवन, अभवः अभवतम अभवत, अभवम अभवाव अभवाम, अभवत अभवताम अभवन, अभवः अभवतम अभवत, अभवम अभवाव अभवाम। नेक्स्ट जो है लिट लकार, तीनों आप याद कर लीजिए। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार। तो लिट लकार यानी भविष्यत काल। इसका रूप पुरुष एक समान, वचन भी एक वचन। देखिए द्विवचन लिखा गलत है, आप बुक से देख के सही कर लीजिएगा। रूप कैसे है? भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति,
भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। नेक्स्ट इसी पे आप चाहे तो गम का भी बना सकते हैं, गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यथ, गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। नेक्स्ट आप देखिए लट लकार में, लट लकार में ये आपका पठ धातु का, पठ यानी पढ़ना, भू यानी होना, और पठ धातु में क्या होगा, पढ़ना। पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठाओ पठामः। कैसे होगा, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठावः पठामः। नेक्स्ट लिट लकार में यानी जो भविष्यत काल में कैसे रूप पढ़ेंगे, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। तो यह इस प्रकार जो हमने प्रैक्टिस किया पठ धातु का, गम धातु का और भू धातु का, तो ये तीनों रूप जो है हमने लट लकार में और लिट लकार में शब्द धातु रूप की हमने प्रैक्टिस की। इसके साथ ही अन्य जो जैसे हमने बता दिया पठ भू अस गम, ये सभी रूप धातु रूप आपके पुस्तक में दिए हुए, आप वहाँ से पढ़ करके इसको आप याद कर लेंगे। आपके एग्ज़ाम में जो है लट लकार के आपको रूप याद करने हैं, सभी जो पठ भू अस और गम का जो रूप है आपको लट लकार में याद करना है। और भी सारे आपको नॉलेज होना चाहिए कि लंग लकार मतलब भूतकाल, लिट लकार मतलब भविष्यत काल, लट लकार मतलब वर्तमान काल होता है, लेकिन आपको रूप जो याद करने हैं वो आपको लट लकार में सभी जो पठ का, भू का, गम का, अस का जो रूप है वो लट लकार में याद करने हैं। और जो शब्द रूप है लता का, बालिका का, नदी का, और फिर आपका अस्मत् का, युष्मद् का, सह तौते वाला, तीनों जो बाल जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में तीनों आपको याद करने हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। पुस्तक में दिया हुआ है, पुस्तक से देख करके आप लर्न करेंगे। धन्यवाद।